कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उससे पहले भी हमने पत्र लिखा था सरकार कि भाई जो प्रिंस खान 2 ऑडियो इधर वायरल हुआ था, जिसकी हमने कहा कि सुजीत सिन्हा, रिया सिन्हा उस समय पुलिस महकमा में भी और सर्वत्र चर्चा था, किस प्रकार से पाकिस्तान के से पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा। इसके बाद भी सरकार मौन है। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी है। तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं? हमने सरकार से कहा है कि भाई आप इस पूरे मामले को एनआई को जांच के लिए सुपुर्द कर दीजिए, ताकि एनआई जब जांच करेगी तो सब सच के सच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस प्रकार से आर्म से भी यहाँ आतंकवादी गठजोड़, अपराधी जो गठजोड़ है कैसे, और उस गठजोड़ में पुलिस शामिल। आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज में देखे होंगे, या पोर्टल में या अखबार में, एक राहुल सिंह नाम करके व्यक्ति जो प्रिंस खान को क्या सब ये मदद करता था, शूटर उनके लिए व्यवस्था करता था, और उस शूटर को सरकारी बॉडीगार्ड आखिर किसने उपलब्ध कराई? और इतना ही नहीं, बल्कि राहुल सिंह को आर्म्स लाइसेंस भी दिया गया। भाई सब जांच का विषय है कि नहीं? सरकार किसी के ऊपर जिम्मेवारी तय करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन सरकार बिल्कुल मौन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है, फिर कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी? आज भी जिनको एसीबी के डीजी बनाया, एसीबी के प्रमुख बनाया गया है, प्रिया दुबे, उनकी पति पत्नी के ऊपर केस है, आप सबको पता ही होगा। संपत्ति उनके अटैच हुआ था कोर्ट से, उन्होंने भी कहा, लेकिन केस तो मामला चल ही रहा है। और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है, 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया, और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। सरकार मौन है। हमने ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है? लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, सब जगह ये। तो इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआई से जांच करानी चाहिए। क्या इस प्रकार की जो गठजोड़ है वो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी बड़ा खतरनाक है। मुझे लगा कि आप सब लोगों से मैं थोड़ी बहुत शेयर कर दूं। इसलिए आज पंजाब के रास्ते भी करा रहा है और पाकिस्तान का, उनकी जांच की मांग मुख्यमंत्री के साथ आपको के दौरान रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का भी नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि उनको तो लिखना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी किसी भी राज्य में कोई घुस नहीं सकता है ऐसे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई परमिशन नहीं देती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई राज्य सरकार को जब इतनी एक दूसरे को आरोप लग रहा है, पहले से भी कोई, मैंने अभी थोड़े कि मैंने कहा कि प्रिंस खान के साथ कैसे संबंध, ये सारे चीजों पहले ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा अगर आप थोड़ा लोग ढूंढने लग जाइएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा तो। आजकल तो सब कुछ उपलब्ध होता है, लेकिन सरकार चुप है, मौन है।
डेट कॉर्नर नोटिस जारी है सबके खिलाफ, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है भाई। अब राज्य सरकार अगर कुछ नहीं करेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, तो फिर दूसरा कौन करेगा? अब इसलिए या तो राज्य सरकार एनआईए को लिख करके दे दे, सीबीआई को दे दे कि भाई केंद्रीय एजेंसी जांच करे इसको, तब तो आप फिर कहेंगे कि हमने लिख करके दिया केंद्र को, एजेंसी को, और वो जांच नहीं कर रही है, तब तो आप कहेंगे। अगर ऐसे घुस जाएंगे केंद्रीय एजेंसी तो कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप हो रहा है, संघीय व्यवस्था पर हमला हो रही है, ये लोग चिल्लाने लगते हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन जो है वो सवाल उठा रहे कि बाबूलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, एक अपराधी का वीडियो वायरल करके वो पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं। अगर उनको कार्रवाई कराना है तो वो केंद्र को करके कार्रवाई कराते हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में अगर छुपा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हम भी वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को, एनआईए को, हम तो लिखे हैं मुख्यमंत्री को पत्र भाई, सरकार को हमने सरकार को पत्र लिखा है, एनआईए को आप सुपुर्द कर दीजिए जांच की। एनआईए नहीं, उसमें नहीं जांच करेगी तब तो आप हमको कहेंगे ये पुलिस किसको बचा रही है? जो भी पुलिस ऑफिसर इस प्रकार की बातें करते हैं, यानी वो लोग अपराधी, माफिया, इस प्रकार के गठजोड़ को और प्रोटेक्ट कर रही है।